अगर आरजू मिन्नत नहीं सुनेगी तो आमने सामने की लड़ाई होगी। रविवार भी ड्यूटी, त्योहार भी ड्यूटी, क्या हम इंसान नहीं? ये सवाल है सरकार से इन लोगों का। पहले जो हम लोगों को लगातार रौंदा जा रहा है, काम नहीं करवाया जा रहा है, रौंदा जा रहा है, ठीक है। परिवार से दूर है, त्योहार में भी परिवार से दूर है, उसके बाद भी सरकार इन लोगों की मांगों को नहीं सुन रही है। जिस वेतन से मेरा रूम रेंट, किराया और खाने पीने के बाद घर भेजने के लायक कुछ नहीं बचता है, उससे हम क्या खुश हो पाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सबाउद्दीन और आप देखना शुरू कर चुके हैं मिथिला लाइव 24। देखिए, अभी हम फिर से मौजूद हैं धरना स्थल पर, लहरियासराय के धरना स्थल पर मौजूद हैं, जहां राजस्व कर्मचारी अभी धरना पर बैठे हैं। हाथों में इनके जो तख्ती पे आप बैनर देखेंगे तो परिवार से दूरी, काम की मजबूरी, गृह जिला में पदस्थापन है जरूरी, जय सिंह कुमार को निलंबन वापस लो, और कई अलग अलग देखिए यहाँ पर ये देखिए बैनर, रविवार राजपित्र अवकाश में राज्यपाल के आदेश के विरोध कार्य लेना बंद किया जाए। ऐसे कई तख्ती पर ये लोग जो है पेपर पे लेकर पोस्टर बैठे हुए हैं धरना पर, और अपनी मांगों को लेकर बिहार सरकार से और जिला प्रशासन से लगातार बात करने की कोशिश कर रहे हैं, अपनी बात पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये कोई आम लोग नहीं, ये सरकार के ही कर्मचारी हैं जो सरकारी काम को देखरेख करते हैं, जो जनता के हित में काम करते हैं। लेकिन आज ये खुद धरना पर बैठे हुए हैं कामकाज को छोड़कर। हम इनसे बात करेंगे और आपको भी बताएंगे, सुनवाएंगे आखिर इनकी समस्या क्या है, ये लोग किन मांगों को लेकर आज धरना पर बैठे हुए हैं। तो चलिए हम बात करते हैं। हम लोग मई 2025 में अपनी मांगों के लिए आंदोलन किया था। तत्कालीन अपर मुख्य सचिव आदरणीय दीपक कुमार सिंह एवं विभागीय सचिव जय सिंह एवं अन्य विभागीय पदाधिकारियों के साथ हमारा संयुक्त संघर्ष समिति का वार्ता हुआ। वार्ता में 17 बिंदु पर सहमति बनी। सहमति के आलोक में अभी तक राज्य सरकार ने किसी भी बिंदु का कार्यान्वयन नहीं किया है। मात्र उसमें एक हड़ताल अवधि का वेतन और निलंबन की कार्रवाई जो थी वो वापस लिया। रेस्ट हमारा जो डिमांड है जस का तस है। हम 300-400 किलोमीटर के दूरी पर पदस्थापित हैं। हम अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं और हमारे साथ सरकार निर्दयता के साथ हमारा व्यवहार कर रही है। आज परिस्थिति है, राजस्व कर्मचारी एफआर के नाम पर सुबह 7 बजे से लेकर रात 10 बजे लगातार काम करता है। आज स्थिति है, जो सरकार हमारे साथ समझौता किया था, जो आपको हम स्नातक का वेतन मान देंगे, लेकिन हमको आज एक क्लास 4 के वेतन के समान वेतन मिल रहा है। आश्वासन दिया गया था जो आपका हम ट्रांसफ़र अपने प्रमंडल के अंतर्गत गृह जिला छोड़ के अगल बगल का जितना जिला है उस जिला में पदस्थापन कर देंगे, लेकिन आज तक किसी कर्मचारी का सरकार ने ट्रांसफ़र नहीं किया। हमारा पदनाम है राजस्व कर्मचारी। सरकार ने सहमति व्यक्त की थी जो आपके पदनाम को हम चेंज करके बनाएंगे सहायक राजस्व अधिकारी, लेकिन आज तक जो विभाग का काम है सरकार ने नहीं किया। ऐसे 17 हम जो दौड़ते हैं क्षेत्र में काम करने के लिए। हम एक कर्मचारी हैं, 3-3 हल्का चार्ज में है। एक है यहाँ पर, एक है 16 किलोमीटर दूरी पर, एक है 24 किलोमीटर दूरी पर। हम मोटरसाइकिल से जाते आते हैं। हमको कोई ईंधन का प्रावधान नहीं है। हम कंप्यूटर पर काम करते हैं। क्या होता है, आपको लिंक जोड़ने का नेट का खर्चा सरकार नहीं देती है। सरकार ने कहा हम सब देंगे, लेकिन आज तक सरकार ने एक पैसा नहीं दिया, एक क्षतिपूर्ति नहीं दिया। बाध्य होकर हम लोग आंदोलन का फिर रास्ता तय किए हैं। संघर्ष समिति ने तय किया है जो 5 तारीख को हर एक जिला मुख्यालय में धरना करके, प्रदर्शन करके मांग संलेख समर्पित किया जाएगा। नए भूमि सुधार मंत्री विजय सिन्हा बने हैं, काफी तेवर में रहते हैं, काफी अधिकारियों को डांट डपट और कहते हैं कि काम ढंग से करो नहीं तो निकाल दिए जाओगे, बेरोजगार कर दिए जाओगे। तो लेकिन आप लोगों की मांगों को लेकर कभी उन्होंने किसी तरह की बातचीत, वार्तालाप के प्रयास किया आप लोगों ने उनसे, या कभी उनकी तरफ से कभी बुलावा आया कि आइए आप लोग अपनी समस्या बताइए, सुनाइए? हाँ, हम अपनी बात पूर्व में तत्कालीन राजस्व मंत्री श्री संजय सरावगी जी को अवगत कराया था। ये मंत्री जी से मैंने अनुरोध किया जो हमको आप समय दीजिए वार्ता के लिए, संगठन आपसे बात करेगी, लेकिन उन्होंने समय नहीं दिया, आज तक नहीं दिया। इस बीच वो कौन अभियान चलाए हुए हैं, उसके अंतर्गत दमन की कार्रवाई, डांट फटक
करते हैं। लेकिन कठिनाई अब उनको भी न जानकारी हो गई, जो हमारा राजस्व कर्मचारी का दोष नहीं है, दोष पहले से आ रहा है। हम भी दोषी हैं, हम किसान हैं, बाबा के नाम से परबाबा के नाम से खतियान है। आज कह रहा है जिसको तुम परिमार्जन करो, जब आवेदक देगा परिमार्जन आएगा तब ना हम परिमार्जन करेंगे। हमारा फरीक जो है वो एगो इंग्लैंड में है, एगो दिल्ली में है, वो आता ही नहीं है दस्तखत करने के लिए पंचनामा पर जो परिमार्जन होगा। तो दोष कर्मचारी का कैसे, दो तो व्यवस्था का है। इसलिए वो बात को अब समझ रहे हैं। वो भी जो गुस्सा उनको पूर्णिया में था, गया में था, दरभंगा आते आते वो नॉर्मल हो गया है, ठंडा पड़ गए हैं। अब बात को समझने का प्रयास किए। हम आज सरकार से हम मांग कर रहे हैं, सरकार तो हम माननीय राजस्व मंत्री हैं, कैबिनेट उनसे मांग किए हैं, जो आपका ध्यान हम 9 तारीख को पटना आके करा रहे हैं। यदि आप 10 तक कोई सार्थक कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो पुनः हम 11 तारीख से चक्का जाम कर देंगे। आपका परिमार्जन अभियान, एफआर अभियान, जो अभियान आपका हो वो विफल हो जाएगा, क्योंकि आपका सीओ भी गया हुआ आपके पास से हड़ताल पर। हम तो जा ही रहे हैं, ये हजारों हजार की फौज जो है सो मैदान में उतर रहे हैं। सरकार को फतह करेंगे और अपनी मांग सरकार से लेंगे। 9 तारीख को यानी आप लोग पटना, मतलब बिहार की राजधानी को आप लोग भरने जा रहे हैं 9 को। ये खुली चुनौती आप लोग अभी से दे रहे हैं सरकार को। मैंने खुली चुनौती आज से 2 तारीख को पत्र रिसीव करवा दिया सरकार को। माननीय प्रधान सचिव आदरणीय CK अनिल साहब के कार्यालय को हमने पत्र दे दिया, मंत्री जी को, मुख्यमंत्री को, मुख्य सचिव को, सबको दे दिया। जो हमारा प्रोग्राम शेड्यूल बना है, जो 5 तारीख को जिला स्तर पर, 9 तारीख को हेडक्वार्टर मुख्यालय में गर्दनी बाग में सरकार का कान खोलने के लिए हम प्रदर्शन करने जा रहे हैं। और नहीं तो 11 से निश्चित है हम इनकलाब करने जाएंगे, मैदान में आएंगे। सर एक तरफ हम रहेंगे, एक तरफ व्यवस्था रहेगी। जहां जो मुकाबला होगा मुकाबला करेंगे और अपने हकों की रक्षा के लिए हम अपनी कुर्बानी भी देने के लिए तैयार हैं। हम झुकने के लिए तैयार नहीं है। सरकार से लिए हैं लड़ करके, हमारा इतिहास है, सरकार से लड़ के फिर लेंगे। फूल कुमार झा, जिला मंत्री, बिहार राज्य और राजपत्रित कर्मचारी महासंघ दरभंगा। किन किन मांगों को लेकर धरना पर बैठे हैं? कर्मचारी हैं आप लोग। मंत्री जी तो आप लोगों से काफी पहले ही नाराज रहते हैं कि काम कीजिए नहीं तो बेरोजगार कर देंगे, और आप लोग तो आज काम में छोड़ के बैठ गए। देखिए, जहाँ तक मंत्री जी कहते हैं काम करो, एक एक कर्मचारी 3 हल्का 4 हल्का का प्रभार में है। एक आदमी 5 आदमी का काम कर रहा है, तो कितना काम करेगा? सुबह 6 बजे निकलना है, देर शाम रात कब होगी? इस बीच में खाना पीना बंद, परिवार से मिलना जुलना बंद। अब मंत्री जी क्या कहते हैं, 24 घंटा उनकी गुलामी करे? हमारे कर्मचारी, राजस्व कर्मचारी पूरी ईमानदारी के साथ काम में लगे हुए हैं। मंत्री जी बदनाम करना चाहते हैं कि ये कर्मचारी काम नहीं कर रहे हैं। हमारा जो मांग है कोई नया मांग नहीं है, वो पिछले साल ही समझौता हुआ था। 17 बिंदुओं पर सहमति, सरकार से समझौता हुआ था इन मांगों को। हाँ, सहमति बनी है, लिखित समझौता है। उसमें स्नातक ग्रेड का प्रमोशन, पद नाम बदलने की मांग है, वर्कलोड कम करने की मांग है, अपने गिरिडीह जिला के अगल बगल के जिलों में पदस्थापन की मांग है। ये 17 सूत्री मांग है। सहमति जताई गई, तब सहमति जब जताई गई तो इसको लागू क्यों नहीं किया गया? आखिर राजस्व कर्मचारी आज यहाँ बैठे हुए हैं पूरे बिहार में, जिला मुख्यालय में, शौक से नहीं बैठे हुए हैं, मजबूरी में बैठे हुए हैं कि आपने जो हमसे समझौता किया उसको आप लागू कीजिए। अगर लागू नहीं करते हैं तो आज हम 5 तारीख को यहाँ धरना दे रहे हैं, 9 तारीख को पटना में आगाज करेंगे और 11 तारीख से पूरे बिहार का हम चक्का जाम करेंगे। मतलब अगर आज चेतावनी दे रहे हैं, 9 को झलक दिखाएंगे और 11 से प्रदर्शन करेंगे, ये धमकी तो दे रहे हैं आप लोग सरकार को? धमकी नहीं, हम तो आरजू मिन्नत कर रहे हैं। अगर आरजू मिन्नत नहीं सुनेगी तो आमने सामने की लड़ाई होगी। और कर्मचारियों का इतिहास है, जितनी भी सुविधा लिए हैं सरकार से लड़ के लिए हैं। इस बार भी कर्मचारियों का यहाँ संयुक्त मोर्चा बना हुआ है, कोई गुट नहीं, एक गुट अपनी मांगों पर है। हम सरकार से लड़ के अपनी मांगों को मनवाएंगे, बल्कि वो समझौता हम कहते हैं लागू कीजिए। हम अलग से कुछ नहीं मांग रहे हैं। हम कहते हैं कि जो कुछ भी आपने 25 में
समझौता किया है हमसे, वो समझौता लागू कीजिए। हम अपने काम पर लौटेंगे, हम काम करना चाहते हैं, जनता का काम पिछड़ रहा है, सरकार अपनी जिद्दी। चिंता है आप लोगों को भी जनता का काम नुकसान हो रहा है? बिल्कुल बिल्कुल, जनता का काम का नुकसान की चिंता नहीं रहती तो हमारे कर्मचारी भाई सुबह 6 बजे से देर रात तक काम नहीं करते। कभी उनके हल्के पर जाके देखिए, जनता का जमावड़ा लगा रहता है और सबको उनको निपटाना का है, उनके समस्या को निपटाना है। तो हम जनता के प्रति जवाबदेह हैं और चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी समस्या का निपटारा करना। सरकार तो कुछ सुविधा हमको दे, सरकार सुविधा के नाम पर हमको कुछ नहीं दे रही है। लैपटॉप हमारा है, नेट हमारा है, सरकार नेट हमारा है, हम अपना पैसा खर्च करके, हम 3-4 हल्के के प्रभारी हैं, पेट्रोल मेरा जलता है, सरकार पैसा नहीं देती है, तो बिना चिंता का हम 3-4 हल्कों में जा रहे हैं। अच्छा, एक पोस्टर सबसे ज्यादा नजर आ रहा है, जय सिंह कुमार का निलंबन वापस लो। ये तो बिल्कुल तानाशाही रवैया है प्रशासन का। किसी को भी निलंबन किया जाता है तो उससे पहले कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है, और वो कारण बताओ नोटिस का जवाब अगर समुचित नहीं हुआ तब निलंबन का आदेश होता है। यहाँ तो सीधा निलंबन कर दिए। तो संयुक्त मोर्चा के बैनर तले महासंघ गोप गुट की ओर से हम मांग करते हैं कि जय सिंह की निलंबन वापस लिया जाए, है ना। इनको मामलों को लेकर उनको निलंबन किया भाई हड़ताल में जाने के मामले को किसान आईडी कार्ड जो बना है वो तो देखता है उसको नहीं हुआ है, झूठा आरोप दिया, जबकि पूरा कर चुके हैं। लेकिन किसान फार्मर आईडी जब अभियान चल रहा है वह पूरा नहीं, इसी के चलते हुआ, केवल किसान आईडी के चलते। किसान आईडी के चलते उनका निलंबन हो गया। ठीक, उस पर किसी तरह की जांच हुई थी? जांच कमेटी क्यों? कोई जांच नहीं हुई थी, केवल सरकार का तानाशाह के चलते बिना कोई सूचना का इनको निलंबित कर दिया। आंदोलनकारियों को डराने के लिए, धमकाने के लिए इनका निलंबन है। अगर एक लाइन में कहा जाए कि ये निलंबन जय सिंह का वो आंदोलनकारियों को डराने धमकाने के लिए है, तो यहाँ के कर्मचारी डरने वाले नहीं है, उनके धमकी में आने वाले नहीं है। आंदोलन पूरा रफ्तार पकड़ रहा है और पूरे जोश के साथ लोग आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, एक पोस्टर आप अगर ध्यान से देखिएगा अपने कैमरों पे, अपने मोबाइल स्क्रीन पे, रविवार भी ड्यूटी, त्योहार भी ड्यूटी, क्या हम इंसान नहीं? ये सवाल है सरकार से इन लोगों का कि हम रविवार को भी ड्यूटी कर रहे हैं और त्योहार में भी ड्यूटी कर रहे हैं, तो इन लोगों को छुट्टी सरकार कब देती होगी? ये इन लोगों का जो है ये देखिए, एक और पोस्टर है, परिवार से दूरी, काम की मजबूरी, गृह जिला में पदस्थापन है जरूरी। कितने भावुक होकर ये लोग इस पोस्टर को बनाए होंगे और कितना दर्द है इन लोगों में कि मतलब परिवार से दूर है, त्योहार में भी परिवार से दूर है, उसके बाद भी सरकार इन लोगों की मांगों को नहीं सुन रही है। हालांकि ये लोग खुद कह रहे हैं कि सरकार से सहमति बनी थी लेकिन अब तक उस पर काम नहीं हुआ। आप लोग रविवार को भी ड्यूटी कर रहे हैं, त्योहार को भी ड्यूटी कर रहे हैं? रविवार को तो ड्यूटी कर ही रहे हैं। त्योहार, एक तो त्योहार पे उम्मीद रहता है कि लोग घर जाएगा, अपना परिवार से मिल पाएगा, लेकिन त्योहार में एक अलग ड्यूटी मिलता है मजिस्ट्रेट ड्यूटी का, ठीक है, जिसमें मजिस्ट्रेट ड्यूटी देता है। न तो मजिस्ट्रेट के लायक हम लोगों को रखा है। लगातार हम जब काम ही कर रहे हैं तो क्या कब घर जाएंगे? मजिस्ट्रेट वाला पावर वाली फीलिंग नहीं आती है? पावर वाली फीलिंग कब आएगी? जब हम घर जा पे अपडेट हो पाएंगे, काम करने के लिए ताज़ा तब होंगे जब अपने परिवार से मिल पाएंगे, ठीक है। महीनों हम अपने परिवार से नहीं मिल पाते हैं। पिछला इलेक्शन से पहले जो हम लोगों को लगातार रौंदा जा रहा है, काम नहीं करवाया जा रहा है, रौंदा जा रहा है, ठीक है। सैटरडे को उम्मीद रहता है कि हम सैटरडे शाम ड्यूटी करके आएंगे, अपना ट्रेन पकड़ेंगे, घर जाएंगे, क्योंकि घर भी तो नज़दीक नहीं है, 100-200 300-400 किलोमीटर दूर है। संडे को हम घर पहुंचेंगे, संडे भर रहेंगे, फिर मंडे को वापस आ जाएंगे ड्यूटी में। लेकिन संडे को जैसे रूम आते हैं अपना काम करके, पता चलता है कि नया फरमान जारी हुआ कि रविवार को भी आपको सुबह से ही काम करनी है, ठीक है।
अच्छा, आप कह रहे हैं कि हम लोग काम नहीं करते हैं, रौंदा जा रहा है हम लोगों से, तब वेतन भी कहीं ज्यादा मिलता होगा ना, कि इतना काम करवा रहे थे, वेतन भी तो ज्यादा मिलता होगा। वेतन तो वेतन तो सरकार के क्या कहते हैं लिस्ट में है ही। सरकार वेतन के बारे में तो सरकार खुद जानती होगी कि सरकार कितना वेतन हम लोगों को दे रही है और वेतन से कितना। खुश हैं आप? बिल्कुल नहीं खुश हैं भाई, कैसे खुश रहेंगे जिस वेतन से मेरा रूम रेंट किराया और खाने पीने के बाद घर भेजने के लायक कुछ नहीं बचता है, उससे हम क्या खुश हो पाएंगे। खुश होने लायक वेतन करने के लिए हम लोग आंदोलन किए, जिसको स्वीकार भी किया गया, ठीक है, लेकिन अब तक उसको इम्प्लीमेंट नहीं किया। सरकार का काम है कि उनका काम 35 दिन की जगह 15 दिन में हो जानी चाहिए। हम लोग करने के लिए तैयार हैं, हम लोग बिल्कुल पीछे नहीं हट रहे हैं, लेकिन हम मेरा भी तो मांग है, मेरा भी जो स्वीकार किए हमें उनको कम से कम 15 दिन में नहीं, कम से कम 30 दिन में नहीं, 2 महीना में तो कम से कम कंप्लीट कीजिएगा। 8 महीना हो गया है स्वीकार किए हुए, अब तक बात हमारी मांगों पर जरत्ती भर क्या कहते हैं कोई कार्रवाई आगे नहीं की गई है, जिस वजह से हम लोग बिल्कुल नाराज हैं। इस बार हम लोग सीधा सोचे हुए हैं कि भाई या तो हम लोगों के मांगों को पूरा किया जाए, वरना हम लोग धरातल पे देख ही रहे हैं कि पूरे समस्त, ये केवल दरभंगा की बात नहीं है, पूरे बिहार में आज के डेट में हड़ताल चल रही है, एक धरना चल रही है, ठीक है, और 9 को पटना में करेंगे। उसके बाद भी अगर हम लोगों के मांग पर अगर ध्यान नहीं दिया गया तो हम लोग 11 से अनिश्चितकालीन हड़ताल में चले जाएंगे।